नमस्कार, फाजिल नगर के जोगिया सोमाली पट्टी में मौजूद हैं हम और यहाँ लोगों से जानेंगे कि इस बार के चुनाव में उनका क्या मूड है। क्या लग रहा है, किसको वोट मिल रहा है इस बार? मनोज सिंह को। क्यों? नौजवान है, युवा है, संघर्षों का साथी है। अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं आप? मनोज सिंह को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मनोज सिंह? इसलिए कर रहे हैं कि वो देश धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है। वो एक गरीब आदमी इंसान के साथ जो है उसके कदम में कदम मिला के चलता है। हम वैसे नेता को वोट नहीं देंगे, नौजवान है, किसको देंगे? अच्छा, यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। जो भी हुआ है जीरो हुआ है। काम हमारा जो है नौजवानों के, देखिए रोजगार की बात है, कई तरह की समस्याएं हैं। जो हमारा साथी भाई लेके चल रहा है उसको उसका साथ देना है। उसके लिए हमको अपना जो है जान अगर दे देना पड़े, कुर्बान हो जाना पड़े, फिर भी उसके लिए हमको जो है ताकत लगानी है। जान दे देंगे, लेकिन मनोज सिंह के लिए वोट करेंगे। वोट फॉर मनोज सिंह। क्या लग रहा है, किसको वोट मिल रहा है यहाँ से? कर्मठी आदमी है मनोज सिंह, उन्हीं को वोट देंगे सब लोग। फाजिल नगर विधानसभा पूरा, फाजिल नगर विधानसभा पूरा किसको वोट दे रहे हैं आप? मनोज सिंह को देंगे। मनोज सिंह को दे रहे हैं जी। क्यों कर रहे हैं वोट? इसलिए कि वो सभी प्रत्याशियों में अच्छे हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, 10 कदम चलने वाले हैं। अच्छा, विधायक जी यहाँ पे कुछ काम कराए थे गंगा सिंह कुशवाहा? अरे मत कुछ हाल कहिए, जैसे मैंने अब क्या कहा जाए। आपके गांव में कोई काम नहीं हुआ है? हमारे गांव में कोई अभी तक तो मुंह नहीं दिखाए। आप लोग देखे ही नहीं है विधायक जी और को? नहीं देखे हैं, तभी तो कह रहे हैं। रोड पर देखे नहीं, रोडों पर नहीं देखे हैं। अच्छा, मौर्य जी भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो क्या लग रहा है उनका कुछ माहौल है यहाँ पे? क्या माहौल है, वो तो भगेड़ू है। अरे सब बस ये बसपा में आए, बसपा से भाजपा में आए, भाजपा सब कांग्रेस में आई। 10-15 वर्षों में जो नहीं कर पाया वो क्या मौर्य जी अब कर लेंगे। जो विधायक जो यहाँ का था वो 10-15 वर्षों में नहीं कर पाया, तो मौर्य जी अब क्या कर लेंगे? कहीं से आकर के वो चाहे वो प्रतापगढ़ से आए हो या कहीं से भी आए हो, जो 10-15 वर्षों में यहाँ के विधायक नहीं कर पाए, वो मौर्य जी क्या कर लेंगे? अच्छा, वो तो कह रहे हैं हम फाजिल नगर को इसीलिए चुने हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, हम करके दिखाएंगे। फाजिल नगर को इसलिए चुने हैं क्योंकि राजनीति इस बार उनका समाप्त हो जाने वाला है, इसलिए फाजिल नगर को चुने हैं, क्योंकि ये आखिरी राजनीति उनकी है। इसके बाद उनको किसी न किसी अब उनको रिटायर हो जाना है ना, उनको तो रिटायर हो जाए। इस बार सभा के गांव का नाम ही मालूम नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से उनसे पूछिए। ठाड़ी बार में हेलीकॉप्टर से उतरे थे, कितनी औरतें कितनी बच्चे लोग गए थे कि देखे हम जो विधायक प्रत्याशी हमारा समाजवादी का है उसका चेहरा तो देखा जाए। तो हेलीकॉप्टर से उतरे, जहाँ कार्यक्रम किए वहीं से फिर वो उड़ के चले गए। पता लगे कितने औरतें बच्चे कहे कि मैं तो देख ही नहीं पाया कि जो साइकिल के जो प्रत्याशी है मौर्य जी हैं वो है कैसे। ऐसे विधायक है हमारे मौर्य जी है, ऐसे विधायक हमारे सुरेंद्र कुशवाहा बीजेपी से है, जो तरस गए हम लोग देखने के लिए कि देख नहीं पा रहे हैं कि भाई विधायक का है। विधायक तो वो है जो हर दरवाजे पे जाकर के वहाँ का धूल मिट्टी लगा रहा है अपने माथे पे आज के 10-15 वर्षों से। अच्छा, इस बार तो जितने लोग प्रत्याशी हैं घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, तो आपके गांव में वोट के लिए कोई नहीं आया था? हमारे गांव में कोई नहीं आएगा ना। हमारे गांव में कितना काम हुआ है अब हम ही लोग जानते हैं ना। क्यों आएगा हमारे गांव में? वो कितना घूमे हैं, कितना कार्य किए हैं कि हमारे गांव में आकर के वोट मांगे। वोट मांगने लायक हो तब न मांगे। आज 10-15 साल से जो विधानसभा फाजिल नगर का 332 का जो हाल है वो तो मैंने समझिए कि इसके पहले किसी विधानसभा को यहाँ क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएं हैं ये सबसे बदहाल फाजिल नगर है। क्यों बदहाल फाजिल नगर है? योगी मोदी के नाम पर लोग वोट देख कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग यहाँ से जीत के चले जा रहे हैं जिनका कोई दूर दूर तक फाजिल नगर विधानसभा से, काम से, संघर्ष से और बेरोजगार युवकों से कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, परसों योगी जी आए थे तो एक बात कह रहे थे मंच से अपने कि हमने लोगों को सबको राशन दे दिया है, तो सारा जनता खुश है और हमको वोट कर रहा है। राशन से थोड़े को वोट मिलेगा। 5 किलो दे रहे हैं राशन, 210 रुपया किलो करू का तेल खरीद रहे हैं, 100 रुपया पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो इधर से राशन दे रहे हैं तो इधर से सब तो ले रहे हैं। रही बात सुरेंद्र कुशवाहा की, उनके पिताजी हैं, हमारा रिलेशन पड़ता है, हम यहाँ आए हैं। हमारे गांव में जो भी काम होता है तो कुशवाहा ही कराता है। क्यों? हम वोटर नहीं हैं, हम उनके सपोर्टर नहीं हैं। डीएन कुशवाहा हैं, आरसीसी कराएंगे डीएन कुशवाहा, इंटरलॉकिंग कराएंगे मनबोध कुशवाहा हमारे गांव में। क्यों? हमारे गांव में भी लोग हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जातिवाद होता है? जातिवाद, वही जातिवाद करते हैं। हम लोग ना करेंगे जात पे ना पात पे, इस बार वोट करेंगे हाथ पे।
हाथ पे वोट करेंगे। पंजा छाप अच्छा, के। हेलीकॉप्टर का बात हो रहा था तो एक और बात समाजवादी लोग कह रहे हैं कि हमारे स्टार कैंपेनर को फाजिल नगर भेजा गया है, फाजिल नगर की सीट स्टार सीट हो गई है। अरे ऐसी कुछ नहीं है, स्टार सीट कहाँ नहीं है। हमारे मनोज भैया से स्टार कोई हो सकता है क्या? हैं? उनको अभी तक 403 विधानसभा 332 विधानसभा का गांव का नाम ही मालूम नहीं है कि कौन सा गांव पड़ता है, इसमें कौन सा चौराहा है, कौन सी बिरादरी के लोग रहते हैं। वैसे को आप स्टार कर रहे हैं। हमारे मनोज भैया से पूछिए, एक एक गांव का नाम मालूम है, एक एक लोगों के बारे में मालूम है। तो क्यों ना हम इनको वोट करेंगे। अब की बार हम पंजा छाप पे मुहर लगा के आएंगे 3 तारीख को और अपने मनोज भैया को भारी बहुमत में से सदन में पहुंचाएंगे। अच्छा, आप लोग युवा हैं, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? मनोज सिंह को कर रहे हैं। मनोज सिंह को क्यों वोट कर रहे हैं? मनोज सिंह मनोज सिंह संघर्षशील व्यक्ति हैं, हर समय वो खड़े रहते हैं, हर जगह पे खड़े रहते हैं, हर चट्टी चौराहे पे खड़े रहते हैं, जहाँ जाते हैं कहीं ना कहीं मिल जाते हैं वो। अच्छा, युवाओं का क्या मुद्दा है, क्या सोच युवाओं के का वोट कर रहे हैं आप मुद्दा, लोग? युवाओं का मुद्दा इस बात की है, हम भी भाजपा का कार्यकर्ता रहे हैं, इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हर तन मन धन तीनों से लगे हुए हैं। क्योंकि इस समय हम लोग पढ़े लिखे, इस समय अंगूठा छाप बढ़ने हुए हैं, कोई काम नहीं मिला है, कोई अथी नहीं है। हम लोग घर बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल घर वाले से गाड़ी सुनना, इधर उधर घूमना, और कोई काम नहीं है। अगर कोई नौकरी वगैरह मिला होता तो हम लोग बाहर काम किए होते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है जी। क्या लग रहा है किसको वोट मिलेगा इस बार? मनोज सिंह। मनोज सिंह को क्यों मिलेगा? मनोज सिंह वो को? गरीबों के बीच रहते हैं, संघर्षशील नेता हैं, इसलिए वोट करेंगे हम। अच्छा, कुछ मुद्दा होगा ना, कुछ सोच के वोट करने जाता है आदमी। वो युवा हैं, युवाओं के अधीन सोचते हैं, इसलिए। कुछ काम हुआ है फाजिल नगर विधानसभा में? जहाँ तक मैं भाजपा की बात करूँ तो मुझे तो कोई काम नहीं दिखा। और अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें या आप देख भी रहे हैं कि मैं इसमें मनोज बाबू से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसका सीधा सा सवाल है कि मुझे कांग्रेस और मनोज बाबू दोनों पे असीम विश्वास है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं देख सकूं कि वो ना कर सकें, और मैं उनको देख रहा हूं। मैं तो उनसे बहुत नज़दीकी हूं, जुड़ा हुआ हूं। मेरे घर चाहे सुख हो दुख हो, हर समय मनोज बाबू को जब बुलाओ, जैसे बुलाओ वैसे आते हैं। और मेरे लिए ही नहीं, यहाँ की जनता के लिए, चाहे आप गुरवलिया बाज़ार में, शायद आपको ना मालूम हो या मालूम भी हो सकता है, बबीता हत्याकांड रहा, सहारा पल्स वालों का जो रुपए फंसे थे उसके मामले में जो उन्होंने घेराबंदी की, या चाप में एक टनल में पानी फंसा हुआ था जो उन्होंने उस कीचड़ के पानी में उतर के निकलवाने का काम किया। इतना कुछ करने के बाद भी अगर मैं ये कहूँ कि उनमें कोई प्रत्याशी होने का गुण नहीं है, तो ये सीधे सीधे मैं अपने साथ और पूरी जनता के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। उनका जीतना बहुत ज़रूरी है, और भाजपा की वजह से जो बदहाली पिछले 10 सालों में मैंने देखा है, और उत्तर प्रदेश में खैर 5 सालों में, उसको हटाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके साथ में मुझे एक ख्याल है कि तमकुही विधायक अजय कुमार लल्लू जी जो हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और उनके नेतृत्व में मैंने आगे देखा है कि उन्होंने जैसे काम किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस उसी तरीके से काम करेगी, और मनोज बाबू ज़रूर हम लोग के आगे, हम लोग के भविष्य के बारे में सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। एक तरफ तमाम पार्टियों के बड़े चेहरे यहाँ फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जोगिया सोमाली पट्टी के जो लोग हैं वो कांग्रेस से युवा प्रत्याशी मनोज सिंह के ऊपर अपना भरोसा जता रहे हैं और उन्हें वोट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जो फाजिल नगर की और भी तमाम जो जगह हैं, हम वहां से भी लोगों का थोड़ा ओपिनियन जानने का कोशिश करेंगे कि उनका क्या मूड है, वो क्या सोच रहे हैं। तो पेज पर बने रहें। जय हिंद।